बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी अमेरिकन न्यूज़ चैनल के साथ न्यूयॉर्क से कैसर मुस्तफ़ा भुट्टा। ऐलान सिर्फ एक फौजी ऑपरेशन नहीं, ये ऐलान है कौम के ज़मीर के जागने का। पाकिस्तान एक बार फिर नाजुक मोड़ पर खड़ा है। एक बार फिर धरती के सिपाही, वर्दी में लिपटे वो जवान जिन्होंने कभी हथियार दुश्मन के खिलाफ उठाए, आज फिर ऐलान कर रहे हैं दहशतगर्दी के खिलाफ आखिरी जंग शुरू हो चुकी है। ये ऐलान सिर्फ एक फौजी ऑपरेशन नहीं, ये ऐलान है कौम के ज़मीर के जागने का। ये ऐलान है उन माओं के आंसुओं का जिन्होंने अपने बेटे वतन पर कुर्बान किए, और ये ऐलान है उस उम्मीद का जो हर पाकिस्तानी के दिल में जिंदा है। हम यहाँ तक कैसे पहुँचे? दहशतगर्दी ने हमें बरसों तक जख्मी रखा। कभी पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल, कभी मस्जिदों पर हमले, कभी बाजारों में खून। दुश्मन ने सोचा शायद ये कौम हार गई, मगर ये कौम सिर्फ खामोश थी, थकी नहीं थी। हमने ऑपरेशन राह निजात, ज़रबे अज़्ब, रद्दुल फसाद देखे। हजारों जवानों ने अपनी जानें कुर्बान की, और आज जब दुश्मन दोबारा सर उठा रहा है तो अफवाज पाकिस्तान ने एक बार फिर ऐलान किया है, अब की बार ये जंग इंजाम तक लड़ी जाएगी। कौम और ईमान हमारी असल ताकत। दुश्मन चाहता है कि हम मजहब के नाम पर, लसानियत के नाम पर, फिरकों के नाम पर तकसीम हो जाएं, लेकिन हम भूल गए हमारा पहला तारफ क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अफवाज पाकिस्तान सिर्फ एक इदारा नहीं, ये ईमान, अज़म और कुर्बानी की अलामत है। ये वो फौज है जो दुनिया की किसी भी ताकत से ज्यादा अपने अवाम के दिलों में बसती है। एक माँ की कहानी, एहसास का लम्हा। मैं आज आपको एक माँ की कहानी सुनाता हूँ। उसका बेटा वाना में शहीद हुआ। जब मैंने पूछा आपका दुख कैसे कम होगा, उसने मुस्कुरा कर कहा, मेरा दुख तो मेरा फख्र है। मैंने अपने बेटे को पाकिस्तान के लिए दिया ताकि दूसरे बच्चे सुकून से जी सकें। ये वो जज्बा है जो दुश्मन समझ ही नहीं सकता। ये वो ईमान है जो सिर्फ पाकिस्तान की माओं के दिलों में है। अफवाज पाकिस्तान का पैगाम, दो टोक ऐलान। DGISPR ने दो टोक कहा है, अब किसी दहशतगर्द को पाकिस्तान में जगह नहीं दी जाएगी। ये जंग सिर्फ सरहदों की नहीं, ये शहरों, गलियों, जहनों और सोचों की जंग है। दुश्मन बाहर से नहीं, अंदर से वार करता है, लेकिन इस बार इदारे, अवाम और हुकूमत एक पेज पर हैं। ये वक्त किसी सियासी बहस का नहीं, ये वक्त सिर्फ सफ में खड़ा होने का है। असल जंग तालीम, इत्तेहाद और किरदार की। हमें यह भी समझना होगा कि जंग सिर्फ गोली से नहीं जीती जाती। एक पढ़ा लिखा नौजवान एक बंदूक से ज्यादा ताकतवर होता है। एक उस्ताद जो इल्म देता है, एक मजदूर जो ईमानदारी से काम करता है, एक शहरी जो गलत को गलत कहता है, वो भी सिपाही है। अफवाज पाकिस्तान हमें बता रही हैं कि असल जीत तब होगी जब सोच बदलेगी, जब हम अपने बच्चों को वतन से मोहब्बत सिखाएं, जब हम नफरत के बजाय इंसाफ पर यकीन रखें। कौम की यकयहती हमारी सबसे बड़ी ताकत। ये जंग हम तब जीतेंगे जब कौम एक होगी। कोई सिंधी, बलोची, पंजाबी, पठान या कश्मीरी नहीं, सिर्फ पाकिस्तानी। दुश्मन हमें तकसीम करना चाहता है, मगर उसके मंसूबे को नाकाम बनाएंगे, क्योंकि हम एक धरती के बेटे हैं, एक परचम के साए तले जिंदा हैं। दुआ और अहद। मैं आज अपने तमाम नाजरीन से कहता हूँ, ये जंग अफवाज पाकिस्तान के अकेले नहीं लड़ सकती। हमें
ان کا ساتھ دینا ہوگا. سوشل میڈیا پر دلوں میں عمل سے ہر مشکوک حرکت کی اطلاع دیں، ہر جھوٹے بیانیے کا مقابلہ کریں اور ہر شہید کے لیے دعا کریں، کیونکہ یہ جنگ ہمارے مستقبل کی جنگ ہے، یہ جنگ امن کی ہے، یہ جنگ پاکستان کی بقا کی ہے. اللہ ہمارے جوانوں کو سرخ رو کرے، ہمارے شہداء کو جنت میں اعلیٰ مقام دے اور اس پاک وطن کو ہمیشہ محفوظ رکھے. پاکستان زندہ آباد. افواج پاکستان پائندہ آباد. اگر آپ اپنے وطن، اپنے فوجی بھائیوں اور اپنے مستقبل سے محبت کرتے ہیں تو اس ویلاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ دنیا جانے پاکستان جاگ چکا ہے اور دہشت گردی کے دن گنے جا چکے ہیں. دیکھتے رہیے پاکستانی امریکن نیوز چینل.